अब जेईई में टॉप किस तरह से देखते हैं और कितनी मेहनत करनी पड़ी, और आप दोनों ही जुड़वा भाई हैं, दोनों ही भाइयों ने इसको क्लियर किया है, कितना खुशी मिली और कितनी मेहनत की? खुशी तो बहुत मिली मुझे। हम 2 साल से जेईई क्लियर कर रहे हैं, तो सब छोड़ छाड़ के जेईई क्लियर कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है जब आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, आपको फाइनली उसका फल मिलता है। और मतलब इतना तो था कि मतलब हो जाएगा सिलेक्शन, लेकिन इतनी बढ़िया रैंक आएगी ये एक्सपेक्टेड नहीं था, तो अच्छा लग रहा है बस। कितनी मेहनत करनी पड़ी और घर की तरफ से क्या सहयोग मिला, कितना? पेरेंट्स का सपोर्ट तो हमेशा रहता ही है। मुझे याद है माँ हर दिन 4 बजे सुबह उठ के चाय टिफिन लाती थी, पापा जी हमें लेने आते थे कोचिंग से। 2 साल चला। बाकी प्रिपरेशन तो चलती रहती है। 7 बजे हम सुबह घर से निकल जाते थे, तो रात को 8:30-9 बजे आते थे। उसके बाद भी मैं कोशिश करता रहा रात को 1 बजे तक। तो यही ऐसे 2 साल पूरे सब छोड़ छाड़ के पढ़ाई करनी पड़ती है, तभी जाके आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप अच्छा करेंगे। तो यही 2 साल किया हमने। तो आप दोनों भाई एक साथ तो पढ़ाई करते थे, किस हाँ तरह जी। का दोनों एक दूसरे को सहयोग करते थे? जब भी हमें एक दूसरे के डाउट आते थे, कोई भी डाउट आता था, हम एक दूसरे के डाउट रिजॉल्व कर पाते थे। कभी कोई चीज़ मुझे समझ नहीं आया तो मैं भाई से पूछ लेता था, कभी भाई पूछ लेता था। बाकी वो एक थोड़ा कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन रहता ही है, टेस्ट में मार्क्स आगे पीछे, तो वही अच्छा रहता है। हेल्प होती है उससे, हेल्दी कंपटीशन पे आप भी मेहनत करने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो अब आगे किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अभी हम जेईई एडवांस है, 26 मई को हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे हम आईआईटी जा सके, तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे एक दिन में पढ़ाई कितनी करते थे आप, कितनी देर आप पढ़ाई करते थे? हैं। जैसे कि मैंने कहा, हम घर पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहते थे, तो हमें जो भी स्कूल में बीच में टाइम मिलता था और हम कोचिंग में टाइम मिलता था वही करते थे। रात को डेफिनेटली मैं 10 से लेकर 1 बजे तक हर दिन पढ़ने की कोशिश करता था। तो ऐसे समझ लीजिए 2 साल तो ऐसे चले। अब आजकल डेफिनेटली जब स्कूल खत्म हो गया तो हम 10-12 घंटे रोज कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की, करता है। आमतौर तौर पर लाइफ में इस एज में यार दोस्त भी होते हैं, खेल आज खेलते हैं, ये क्या उस चीज का कहीं प्रभाव नहीं पड़ा, वो मिस नहीं किया कहीं? मुझे पता था ये डेफिनेटली होगा, तो मैंने 9th से ही सब छोड़ दिया था। 9th 10th में जो हम थे तो लॉकडाउन था, तो मैंने 9th से फ़ोन छोड़ दिया। दोस्त यार सब कुछ नहीं, दो इन 4 साल मेरा कोई दोस्त नहीं रहा, पूरे टाइम सिर्फ पढ़ाई पे फोकस। आरुष, कैसा लग रहा है जैसा जेईई में पास हुए हो? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी मेहनत के बाद अब मैं फाइनली एडवांस के लिए अपीयर कर पाऊँगा। मेंस के लिए हमने तैयारी की थी, बट हमारा गोल हमेशा से एडवांस ही था, क्योंकि एडवांस से ही आईआईटी मिलना है। तो आईआईटी जाने के लिए अभी एडवांस की ही तैयारी करेंगे। 26 मई को ही है, तो आशा करते हैं पेरेंट्स और टीचर्स के आशीर्वाद से वो भी तय अच्छा जाए। आमतौर पर इतनी अब दोनों ही भाइयों ने मेहनत की, तो दोनों का क्या कॉम्बिनेशन रहा पढ़ाई के दौरान, कितना सहयोग मिल पाया दोनों को? जैसे कि हर एक व्यक्ति का कुछ टॉपिक्स समझना आसान होता है, किसी को कुछ टॉपिकों में दिक्कत आती है। तो सर्टेनली भाई के कुछ टॉपिक्स मुझ से ज़्यादा बेहतर थे, तो जब भी मुझे उनमें कभी भी दिक्कत आती थी या टेस्ट में नंबर कम आए, तो मैं भाई से हमेशा पूछ लिया करता था कि कैसे करना होता है। कभी-कभी भाई के भी ऐसा होता था तो भाई भी मुझसे पूछ लिया करता था। तो ऐसे सहयोग करके हमने मतलब दोनों में सफलता। एक साथ दोनों भाई का इस तरह से कामयाबी हासिल करना कितना अलग हो जाता है, कितना अलग एंजॉय है। अभी तो हम एंजॉय उतना नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अभी हम, जैसे कि मैंने कहा, मेन गोल हमारा एडवांस है। उसके बाद डेफिनेटली हम बहुत अच्छे से मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। तो तब तक के लिए अभी तो हम पढ़ाई पे ही ध्यान दे रहे हैं। बट हाँ, हमें हमारा हमेशा से ऐसा ही रहा है। भाई और मैंने साथ साथ में ही पढ़ाई की है, साथ साथ में सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, काफ़ी एग्ज़ाम्स क्रैक भी किए हैं, तो वो साथ साथ रहने की वजह से ही हो पाया है। अब जो मेहनत की थी और अब जब ये कामयाबी मिलती है तो वो थकावट, वो नींद खत्म होना, वो टाइमिंग का कुछ नहीं पता लगना, वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाती हैं वो चीज़ें। हाँ, डेफिनेटली उन दिनों को याद करके हमें भी लगता है कि कभी वो सब कर लिया करते थे, बट अब जब रैंक आई है तो वो सब वर्थ इट लगता है। अब आगे का क्या प्लान है? आगे हम अभी एडवांस पे ही पूरा फोकस करेंगे। एक बार एडवांस की भी रैंक आ जाए तभी अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। मैम, दोनों ही बच्चों ने बड़ी कामयाबी हासिल की, कितना गर्व महसूस करते हैं और किस तरह से उन्होंने मेहनत की वो उसका फल मिल पाया? हाँ, मतलब गर्व तो आप सोच ही नहीं सकते हो कि सभी को ही है। मुझे क्या, मतलब हमारे सारे फैमिली, सारे रिलेटिव्स,
इवन जो लोग सिर्फ जानते हैं उनके लिए भी है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हमारे लिए तो हिस्ट्री है। क्योंकि एक बच्चा ऐसे लेवल पर पहुंच जाता है, आप सोचते हो क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, और आज से नहीं, बचपन से ही बहुत अच्छे हैं, बहुत फोकस्ड बच्चे हैं, बहुत फोकस्ड। लेकिन ऐसा कोई अचानक से हो जाती है कि आप ऑल इंडिया लेवल पर आ जाते हो, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन इसके पीछे ना बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। ये बच्चे कभी भी ऐसे चीज़ों के पीछे नहीं भागते थे कि आज हमें खेलने भागना है या चीज़ों को लेने के लिए जाना है। उनका गोल जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, चाहे उनको पूरा रात लग जाए अपना काम करने के लिए, पढ़ाई के लिए, शुरू से फोकस्ड हैं। लेकिन अभी जब उनको टारगेट समझ में आया कि हाँ, हमें जेईई या फिर आईआईटी की तरफ जाना है, तो थोड़ा और ज़्यादा टाइम देने लगे। लॉकडाउन ने इनको बहुत हेल्प किया। लोगों के बच्चे परेशान हो गए घर में कि लॉकडाउन हो गया, हम खेल नहीं पा रहे, हम ये नहीं कर पा रहे, वो। इनको बड़ी खुशी हुई कि हमें पढ़ाई का बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया। और लॉकडाउन पीरियड ऐसा था इनके लिए कि इन्होंने सर्च करना स्टार्ट किया कि हम आगे क्या कर सकते हैं। वहाँ से उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया और अपना गोल क्योंकि सेट है, फोकस थे, तो आज रिजल्ट है सामने। और हम उम्मीद करते हैं कि भाई एडवांस भी बहुत अच्छा करें, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। आरुष, कैसा हिमांशु? लग रहा है जैसा जेईई में पास हुए हो? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी मेहनत के बाद अब मैं फाइनली एडवांस के लिए अपीयर कर पाऊँगा। मेंस के लिए हमने तैयारी की थी, बट हमारा गोल हमेशा से एडवांस ही था, क्योंकि एडवांस से ही आईआईटी मिलना है। तो आईआईटी जाने के लिए अभी एडवांस की ही तैयारी करेंगे। 26 मई को ही है, तो आशा करते हैं पेरेंट्स और टीचर्स के आशीर्वाद से वो भी तय अच्छा जाए। आम तौर पर इतनी अब दोनों ही भाइयों ने मेहनत की, तो दोनों का क्या कॉम्बिनेशन रहा पढ़ाई के दौरान, कितना सहयोग मिल पाया दोनों को? जैसे कि हर एक व्यक्ति का कुछ टॉपिक्स समझना आसान होता है, किसी को कुछ टॉपिकों में दिक्कत आती है। तो सर्टेनली भाई के कुछ टॉपिक्स मुझ से ज़्यादा बेहतर थे, तो जब भी मुझे उनमें कभी भी दिक्कत आती थी या टेस्ट में नंबर कम आए, तो मैं भाई से हमेशा पूछ लिया करता था कि कैसे करना होता है। कभी-कभी भाई के भी ऐसा होता था, तो भाई भी मुझसे पूछ लिया करता था। तो ऐसे सहयोग करके हमने मतलब दोनों में सफलता मिली। एक साथ दोनों भाई का इस तरह से कामयाबी हासिल करना कितना अलग हो जाता है, कितना अलग एंजॉय है। अभी तो हम एंजॉय उतना नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अभी हमारा, जैसे कि मैंने कहा, मेन गोल हमारा एडवांस है। उसके बाद डेफिनेटली हम बहुत अच्छे से मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। तो तब तक के लिए अभी तो हम पढ़ाई पे ही ध्यान दे रहे हैं। बट हाँ, हमें हमारा हमेशा से ऐसा ही रहा है। भाई और मैंने साथ साथ में ही पढ़ाई की है, साथ साथ में सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, काफ़ी एग्ज़ाम्स क्रैक भी किए हैं। तो वो साथ साथ रहने की वजह से ही हो पाया है। अब जो मेहनत की थी और अब जब ये कामयाबी मिलती है, तो वो थकावट, वो नींद खत्म होना, वो टाइमिंग का कुछ नहीं पता लगना, वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाती हैं वो चीज़ें। हाँ, डेफिनेटली उन दिनों को याद करके हमें भी लगता है कि कभी वो सब कर लिया करते थे। बट अब जब रैंक आई है तो वो सब वर्थ इट लगता है। अब आगे का क्या प्लान है? आगे हम अभी एडवांस पे ही पूरा फोकस करेंगे। एक बार एडवांस की भी रैंक आ जाए, तभी अच्छे से सेलिब्रेट करें।